नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में गति और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया गया है और मुख्यतः 5 प्रकार के प्रेत होते हैं। इन प्रेतों का विभाजन भूत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस और बेताल के रूप में किया गया है। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं। सभी मरने वाले इस योनि में नहीं जाते और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं परंतु बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इन 5 प्रकार के प्रेतों के बारे में। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं ब्रह्म राक्षस की। ब्रह्म राक्षसों की गिनती हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों में सर्वोच्च राक्षसों में की जाती है। ब्रह्म राक्षस मूलतः ब्राह्मण वर्ग की आत्माएं होती हैं जो मृत्यु के अंत तक धर्म का पालन और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त है। ब्रह्म राक्षस को देव तुल्य गंधर्व से भी ऊपर की योनि माना गया है। ब्रह्म पुराण अध्याय 94 में पार्वती जी जब भगवान शिव से राक्षसों के बारे में प्रश्न करती हैं तो शिव जी उनसे कहते हैं, देवी, लोक धर्म के प्रतिपादक, शास्त्र और प्राचीन मर्यादाओं को प्रमाण मानकर जो उनका अनुसरण करते हैं वे दृढ़ संकल्प व यज्ञ में तत्पर माने जाते हैं, परंतु जो मोह के वशीभूत हो अधर्म को ही धर्म मानते हैं वे व्रत और मर्यादा का लोप करने वाले मानव ब्रह्म राक्षस होते हैं। ब्रह्म राक्षस को विस्तार से ब्रह्म पुराण अध्याय 95 में एक ब्रह्म राक्षस और चंडाल की कथा के माध्यम से बताया गया है। इस कथा पर हम संपूर्ण वीडियो बना चुके हैं, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। भूत हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भूतों की गिनती दिव्य प्राणियों में की जाती है और उनकी आकृति नील लोहित जी के जैसी होती है। झुके हुए अंग, लंबे कान, मोटे लटकते होठ, लाल आंखें, भारी भौहें, लंबे नुकीले उभरते हुए दांत, लंबे नाखून, धूल से भरे उलझे बाल आदि इन भूतों की विचित्र विशेषता है। संगीत से घृणा करने वाले ये जीव नागों को अपने यज्ञोपवीत के रूप में प्रयोग करते हैं। पुराणों में रुद्र को भूत का प्रधान माना गया है, इसलिए रुद्र को भूत, नायक, गणनायक, रुद्र, अनुकार, भव, परिषद आदि नामों से भी जाना जाता है। सामान्य तौर पर सभी भूतों के स्वामी को रुद्र के नाम से ही संबोधित किया जाता है, परंतु वामन पुराण के अनुसार रुद्र कोई एक ही व्यक्ति नहीं है। वामन पुराण में वीरभद्र जी को एक रुद्र के रूप में भूतों का स्वामी बताया गया है और वही मत्स्य पुराण में नंदिकेश्वर जी को एक रुद्र के रूप में भूतों का स्वामी दर्शाया गया है। वामन पुराण में भूतों की संख्या 11 करोड़ बताई गई है। इनमें स्कंद, सका, भैरव प्रमुख है। इनके अधीन असंख्य भूत हैं। जब भगवान शिव का अंधकासुर से युद्ध हुआ था तो उस समय भूतों ने भगवान शिव जी की ओर से युद्ध लड़ा था तथा देवों के साथ मिलकर और भी कई असुरों के साथ युद्ध लड़े थे। कुछ लोक कथाओं के अनुसार भूत आदि कई जादुई और मायावी शक्तियों के स्वामी होते हैं। पिशाच महाभारत के आदि पूर्व प्रथम अध्याय के अनुसार ब्रह्मा कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने 8 प्रजापतियों, दक्षों, गंधर्वों, पिशाचों की रचना की थी। कई कथाओं में पिशाचों को महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री जो क्रोध वर्षा के पुत्र कहा गया है। पिशाचों के अतिरिक्त कई सर्प और विषैले जीवों की उत्पत्ति भी क्रोध वर्षा से हुई थी। पुराणों में इन्हें मांस भक्षी बताया गया है। पिशाचों का भोजन मांस और वे मृत या जीवित दोनों ही जंतुओं का रक्त पी जाते हैं। यह इच्छाधारी होते हैं। वहीं पिशाच पीड़ितों को प्रताड़ित कर उनका रक्त निचोड़ लेते हैं। पिशाच एक नकारात्मक ऊर्जा है। वे मुख्यतः जीवित मनुष्यों पर ही प्रभाव डालते हैं। जिन पर पिशाच सवार होते हैं वह व्यक्ति एकांत में ही अपना समय व्यतीत करना पसंद करता है। बेताल, विक्रम और बेताल की कहानियां विश्व साहित्य की धरोहर में से एक है जो हम सब ने सुनी और पढ़ी है। इन्हें बेताल पच्चीसी के नाम से जाना जाता है, जिसमें बेताल प्रतिदिन एक कहानी सुनता आता है और आखिर में राजा से ऐसा प्रश्न कर देता है कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। शिव और कालिका पुराण में उन्हें शिवगणों में से एक ही माना जाता है। पिशाचों में जो सबसे शक्तिशाली होते हैं उन्हें ही बेताल कहा जाता है। यह काल भैरव के भक्त और सेवक के रूप में नियुक्त होते हैं। बेताल की कई शाखाएं हैं और भारत में कुछ स्थानों पर तो बेताल स्वामी के मंदिर भी हैं। कुष्मांड, यह भी बेताल और पिशाच आदि की श्रेणी में ही आते हैं और अधिकांश पुराणों में इन्हें भगवान शिव के गणों के रूप में वर्णित किया गया है। यह शवों के मांस का भक्षण करते हैं और उनका रक्त पीते हैं। यह जीवित प्राणियों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण के 10वें स्कंद में यह कहा गया है, डाकिनी, राक्षसी, कुष्मांडा आदि छोटे बच्चों के लिए अति घातक है तथा भूत
प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती आदि शरीर, प्राण और इंद्रियों का नाश करने वाले हैं। भगवान शिव को भूतनाथ कहा जाता है क्योंकि भूत, प्रेत, प्रमथ, शाकिनी, पिंडकुमार, बेताल, विनय और ब्रह्म राक्षस तथा अन्य नरक के स्वामी वे सभी उनके अधीन हैं। इन सभी ने भगवान शिव द्वारा लड़े गए युद्धों में उनकी सहायता की थी। कुष्मांड को लेकर हमें केवल इतनी जानकारी मिली है कि इस पर हम विस्तृत वीडियो बनाएंगे। तो जय भोलेनाथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।